जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं DLED प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करना है, ताकि आप जो है DLED की परीक्षा जो है इंट्रेंस पास करने के बाद जो है आप उसमें एडमिशन करके जो है उसका डिग्री हासिल करके जो है टीचर कैसे बनेंगे वो हम आपको जो है जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है समझते हैं कि देखिए किसी भी क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में कोई चीज़ हासिल करना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस तैयार कीजिए। उसके सिलेबस के आधार पर जो है आपको चलिएगा तो आप जो है सफलता जरूर एक दिन आपको जो है हासिल होगा। तो चलिए देखिए, DLED हो गया प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट देना होगा सबसे पहला, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट में जो है कौन कौन विषय में कितना नंबर जो है आपको जो है पूछाएगा और कितना नंबर लाइएगा तो आपको सरकारी जो है कॉलेज में एडमिशन होगा। सरकारी कॉलेज में यदि एडमिशन होती है तो आपको जो है कम से कम पैसा में जो है डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर आपका रैंक कम होगा तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में जो वहाँ पर जो है 1 से 1.5 लाख रुपया आपको खर्चा करना होगा, ठीक है। तो कम कैसे कर सकते हैं अपने जो है मेहनत के बदौलत, वो आपकी जो है ये सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर। तो देखिए समान हिंदी या उर्दू, जनरल जो है इंग्लिश पूछेगा, हिंदी पूछेगा, जनरल जो है समान मतलब उर्दू पूछेगा, यानी कि समान हिंदी पूछेगा। तो समान हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये विषय में जो है आपको क्या क्या पढ़ेंगे जो 25 नंबर आप हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको 25 प्रश्न रहेगा और 25 प्रश्न में से जो है 25 अंक आपको लाना होगा, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव रहता है तो आप जो है टिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स हो गया, गणित। गणित जो है आपका जो है 25 नंबर के रहेगा और 25 नंबर के रहेगा, उसमें से जो है 25 को प्रश्न रहेगा और 25 नंबर का अंक रहेगा। एक प्रश्न का एक मतलब अंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है विज्ञान जो है साइंस में से 20 नंबर पूछेगा और 20 को प्रश्न रहेगा साइंस का, और उस साइंस में भी क्या पढ़ना है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, समान अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता। तो देखिएगा हिंदी दिया है समान हिंदी कितना 25 नंबर के, 25 नंबर का गणित दिया है, 25 नंबर के विज्ञान दिया है, 25 नंबर के सामाजिक अध्ययन दिया है, 20 नंबर के जो है 20 नंबर के विज्ञान है, 20 नंबर के जो है 20 प्रश्न रहेगा आपको, और 20 नंबर का जो 25 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर ये क्या है अंक है। तो आपको कम से कम जो है 120 नंबर में से जो है आपको जो है कम से कम जो 80 नंबर लाते हैं तो आपको जो है सरकारी स्कूल में एडमिशन होने की चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए 80 नंबर लाने के लिए जो है मान के चलिए कि आप जो है हिंदी में 20 ला सकते हैं, गणित में जो है 25 का 25 भी ला सकते हैं, 20 मानते हैं, ठीक है। इसमें 15 मानते हैं, इसमें भी 15 मानते हैं, इसमें मान के चलिए 15 मानते हैं, इसमें मान के चलिए। अब रीजनिंग है तो रीजनिंग आपका 10 नंबर का रहेगा। मारेंगे जाओ। अब क्या है कि जो है 10 नंबर के रीजनिंग है तो 10 नंबर का ला सकते हैं। तो इसमें मान के चलिए 5 नंबर लाते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल हो जाएगा आपका 2 2 2 4 2 6 1 7 7 और 2 जोड़ेंगे 9, तो आपको 90 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तब इतना नंबर आ जाएगा तो जानते हैं इतना नंबर लाइएगा तो आपका जो है अगर 100 में 15 लाते हैं तो 15 दूना 30 15 45 60 75 हो गया, 75 और 5 80 हो गया। अगर इसमें भी 15 का लाते हैं तो आपका 80 नंबर आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में मानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कम है, तो मान के चलिए 10 नंबर भी इंग्लिश में आता है तो आपको जो है इस समय 20 नंबर लाएंगे तो आराम से जो है 80 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो आपको जो है ना सब ये आसान हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस के आधार पर, तो बहुत को जो है ना गणित में ही जो है दिक्कत होता है, तो गणित में जो है हम आपको 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से आपको स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको जो है सबसे जो है बेसिक चीज़ आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे कि इसमें कुछ हम पहले से नोट भी कर दिए, इसमें 3 है। बहुत को जो है ऐसा देख रहे हैं कि DLED के फॉर्म भर देते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं
तो उसको पता ही नहीं चलता है कि ये सब जो है पूछता है। जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का घटाव, बट्टा पर का गुना, बट्टा पर का भाग, नगड़ा भिन्न, ये सब जो है समझ लीजिएगा। ये सब जो है आपको बच्चे में ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, तीसरा चौथा के है, ठीक है। अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको गणित धीरे धीरे आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले जो है आपको शुरुआत करते हैं गणित से, ठीक है। और गणित में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस गणित के सिलेबस के आधार पर जो है आप लोगों को बताएंगे, ताकि जो है आपको हल्का लगे। तो ये आसान पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आसान में जैसे हम पहले के जोड़ से, अब जिसको जोड़ भी नहीं आता है तो वो भी जो है इस चैनल के माध्यम से वो डीएलएड के परीक्षा भर करके वो पास कर सकता है, ठीक है। तो हम जोड़ से स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ से जो स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देंगे, कम से कम जो है ये सब आना चाहिए कि अंकों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी अंक है। उसके बाद जो है आपका ये सब जो है आना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जोड़ जो है, जोड़ में आपको जो है सबसे पहले जो है कैरी भी देखना होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि 0 से लेकर के आपका जो है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक हो गया। टोटल कितना हो गया? ये 10 अंक हो गया। तो ये 10 अंक जो है हमारा जो है, ये टोटल क्या अंक है? 10 अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 अंक को क्या कहते हैं? ये डिजिट हो गया। डिजिट माने क्या होता है? अंक होता है, ठीक है। तो अंकों की संख्या टोटल कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10 हो गया। और यही 10 अंक जो है पूरे जो है मैथमेटिक्स में खेला करते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग रोल। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम 10, जैसे कि यहाँ पर 10 लिखे, तो यहाँ देखिएगा कि 1 और 0 आ गया तो कितना अंक हो गया? 10 हो गया। और 1 ये 15 हो गया। तो यानी कि 1 अंक ये लिया, ये 5 लिया, यानी 15 हो गया। तो ये इसी का खेला है, इसको 15 अंक, यानी यही 10 अंक जो है पूरा जो है गणित को जो है तैयार करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, अब इसमें पूछ देगा कि जो है सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या क्या है। मतलब इसमें बड़ी संख्या कौन है? जोर से बोलिए। 9। तो बड़ी संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। छोटी संख्या 0 हो गया। तो अब यही जो है आपको जो है अंकों की संख्या पूछ देगा सवाल की, जो है पूछेगा भी ऑब्जेक्टिव में कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 बता देना है, ठीक है। ये तो लग रहा है कि हल्का है, लेकिन जो है ना ये भी गलत बना के आता है। इसी में से पूछ देता है कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0। अब जो है, अब जोड़ में देखेंगे क्या कि यानी कि 0 से लेकर 9 तक में हासिल 1 भी नहीं होता, ठीक है। अब यह 10 से लेकर के 19 के बीच में हासिल कितना होता है? 1। और यह 20 से लेकर के 29 के बीच में हासिल कितना होगा? 2। यह 30 और 39 के बीच में कितना होगा? 3। और यह 40 और 49 के बीच में होगा 4। यह जो है 50 और 59 के बीच में कितना होगा? 5। इसी तरह से जो है आपको 60 से लेकर के, यानी कि इस तरह से जो है आपको 70 से जो है 79 के बीच में कितना? 7। और जो 80 और 89 के बीच में कितना? 8। और 90 और 100 के बीच में कितना? 90 और 99 के बीच में कितना? 9। 100 से 100 कहते हैं 99 तक के बीच में कितना? 10। ये जो है हो जाएगा 200 से लेकर बीच में 299 तो कितना? 20। इस तरह से जो है हासिल आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हासिल इसलिए बता दिए है कि हम क्या बोले हैं कि गणित में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे, अब हासिल समझ में आ गया तो जोड़ हमको जब हासिल आ जाएगा तो जोड़ हल्का हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि जोड़ हम बात करते हैं,
एक अंक के पूछेगा जोड़ के बनाइए तो एक अंक वैसे 8 हो गया, ये 8 हो गया मान के चलिए, इसको जोड़ हो गया तो 8 8 कितना होता है 16, तो इसी को कहते हैं जोड़। ठीक है, अब इसी में जो है एक चीज़ और इधर बढ़ा देगा, इसी में इसको बढ़ा देगा 6 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब तब कहेगा जोड़ बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना होता है 11 के 1, 11 हो गया, 11 की 1 हासिल यहाँ आ गया तो ये बच गया कितना 1, ये बच गया हासिल। जो हासिल का किस में जोड़ेगा, जब ये दोनों को जोड़ने के बाद, तो 8 8 कितना होगा 16, 16 हो गया, एक ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 17 का 7 हासिल लास्ट में उतार देना है तो कितना हो गया 171। इसी को कहते हैं जोड़, इसको क्या कहते हैं जोड़। ठीक है, तो ये हो गया जीरो से जोड़, ये हो गया। तो इसी तरह से जीरो मतलब मान के चलिए कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे है। इसको कैसे जोड़ना है, 5 और 6 होता है 11, 11 7 कितना होता है 18, 18 8 कितना होता है 26, और 26 और 9 कितना हो जाएगा 9 6 15 35, तो कितना कितना हो गया 35। इसी में जो है कर दे, इसमें ऐसे कर देगा 2 5 6 3 8 ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 अंक का जोड़। क्या अंक का जोड़ 2 अंक का, 1 अंक 2 अंक। ठीक है, अब यह कितना हो गया 2 और 5 कितना 7, 7 और 6 कितना 13, 13 3 19 और 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 के साथ हासिल 2। अब 5 और 6 कितना 11, 11 7 कितना 18, 26, 26 और 9 35, और 35 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, यानी कि 377। तो इसी को कहते हैं जोड़। तो आप लोग जोड़ समझ गए, जोड़ आसान है। अब चलते हैं घटाओ, क्या चलेंगे घटाओ में। ठीक है, अब घटाओ में जो है क्या है, अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब सारा खेल इसी में आता है, जोड़ समझ गए। अब चलते हैं घटाओ। घटाओ में क्या है, घटाओ का चिन्ह कैसे होता है ऐसे। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये कितना है 9 है और ये कितना है 4 है। मान के चलिए आपके पास 9 रुपया है। ठीक है, 9 रुपया लेकर के गए दुकान, तो दुकान में जो है आपको जो है 4 रुपया का खर्चा हुआ। ठीक है, तो कितना रुपया वापस करेगा है 5, तो कितना हो जाएगा 5। तो इसी को कहते हैं घटाओ, समझ गए। आपके पास कितना है और कितना जो है आया। अब मान के चलिए यहाँ 9 था और यहाँ पर हम कर दिए 0। ठीक है, और यहाँ कर दिए हम कितना 2, यहाँ कर दिए 1। ठीक है, अब इसको कहेंगे घटाओ। तो ध्यान देना है 0 में से 2 घटेगा है, 0 में से 2 नहीं घटेगा। तो क्या करना है, बगल वाला से एक पैसा ले लेना है। तो जब ये एक पैसा लेंगे तो ये कितना है 0 है, मान के चलिए 0 है, एक पैसा लेंगे एक यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना 10। तो मान के चलिए एक पैसा लिए तो ये कितना हो गया 10। अब 10 में से 2 घटेगा ना, तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। ये बच गया कितना 8। क्यों बच गया, क्योंकि एक इसको दे दिया। अब 8 बच गया, तो 8 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो इसको कहते हैं घटाओ। ठीक है, तो इसको इस सब छोटा छोटा चीज़ है जो आप लोग हम बोले क्या कि बेसिक चीज़ जानकारी आप लोगों को जो है ये हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसको नहीं आता है। ठीक है, अब मान के चलिए 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, 0 है, 2 है। ठीक है, यह हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसको कहेगा घटाने के लिए। ध्यान देना है 2 में से 2 घटेगा तो 0 होगा, फिर 0 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसमें से हासिल लेना, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटेगा तो 5, ये कितना हो जाएगा 4। 4 में से 3 घटेगा तो 2, ये कितना बचेगा 5। 6, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 5 3 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3। तो इसको कहता है घटाओ। घटाओ सीख गए। अब घटाओ जब सीख गए हैं तो आपको क्या करना है, गुणना सीखना है। इसी को कहते हैं घटाओ। आसान है ना। अब चलते हैं तीसरा नंबर में, क्या है तीसरा नंबर में हो गया गुना। गुना का चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसको कहेगा गुना। ठीक है, तो इसको 4 को 5 बार पढ़ना है तो कितना हो जाएगा 4 5 20, इसको कहते हैं गुना। ठीक है, इसी जगह 4 है और यहाँ 5 कर दिया और यहाँ कर दिया 5। ठीक है, तो पहले ही 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 25, हासिल कितना 2।
फिर 5 से 4 में गुना करना है, तो 5 चौका 20 और 2 22। ठीक है, इसको कहते हैं 2 अंक के गुना। ठीक है, अब इसी तरह से जो है, अब यहाँ पर जो है 5 है और यहाँ पर हम कर दिए कितना 2, और यहाँ पर कर दिए 2 और यहाँ पर कर दिए 4, इसको कर दिए गुना। अब क्या करना है, पहले ये 2 से गुना करना है तीनों में। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, और 2 चौका 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। अब ये एक अंक खत्म हो गया, तो अब एक अंक ये बच गया 4, 4 को फिर तीनों में गुना करना है, तो ये एक अंक हट गया, तो इसको भी एक अंक हटा करके यहाँ से लिखना है। तो 4 दूना 8, 4 आ पंचे 20, और 4 चौका 16, 16 2 18। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़। तो 4 और 4 के 4 रहेगा, 0 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 9 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 8 के 8 1 1, यानी कि 18,984 हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं गुणना। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको बड़ा बड़ा गुना जो है करना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 3 अंक गुना करेगा, 3 4 5 6 है। ठीक है, 8 है, 2 है, 1 है, इसको कहेगा गुना करनी। हो गया 3 अंक गुना। तो पहले 8 से गुना करेंगे तो 8 छके 48, हासिल कितना 4, 8 पंचे 40 और 4 44, हासिल कितना 4, 8 चौक 32, 32 8 पंचे 40, हाँ 8 चौक 32 और 4 36 के 6 हासिल 3, 8 त्रिक 24 और 3 27। ठीक है, अब ये अंक से गुना करेंगे इस सब में, तो एक अंक छोड़ करके गुना करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 तिया 6, 6 को 6 होगा। अब बच गया 1। अब एक अंक यहाँ ई वाला अंक छोड़ के फिर यहाँ से लिखेंगे, तो एक अंक का 1 से गुना करेंगे 6 के तो 6 होगा, 1 के 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 1 के 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 1 के 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब ये तीनों अंक क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 का 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 9 7 16, 16 5 21, 21 1 22 होगा, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 3 1 4, टोटल आ गया इतना आंसर। ठीक है, इसको कहते हैं 3 अंक के गुना। इसी तरह से जो है बड़ा बड़ा गुना आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन परीक्षा में आपको इतना बड़ा गुना नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे गुना रहेगा पता है, ऐसे दे देगा, देखिए दे देगा 22 गुने 24। ठीक है, बराबर जोड़ 40 गुने 30, ऐसे दे देगा। तो बनाने लीजिएगा, तो 22 को जो है 24 से गुना कर देना ऐसे करके, नहीं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 है, 2 दूना 4 दूना 8 88 हो गया, 22 दूना 44 होता है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब जोड़ देंगे 8 8 4 12, 4 1 5, यानी 528, इस जगह 528 प्लस 40 है 30 है, तो 4 तिया 12 होता है, एगो जीरो ई एगो जीरो ई, दोनों जीरो बैठा देना है, जोड़ देना है। आप कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ेंगे तो 528 है, अब 1200 ये है ना, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 1728, ऐसे देगा। ठीक है, तो बना लीजिएगा ना, इसको कहते हैं गुना, इस पर से जोड़। ठीक है, तो गुना सीख गए। अब आते हैं भाग में। ठीक है, किसमें, भाग में। तो भाग में क्या है, तो भाग के चिन्ह होता है इस तरह का। ठीक है, अब मान के चलिए दे देगा आपका 4 भागा 2 बराबर कितना है, इसका होता क्या है कि देखिए 4 भागा 2 बराबर 2 ही होगा, क्योंकि यह होता है क्या 4। अब भाग को क्या करते हैं गुना में, यहाँ नीचे में क्या है मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे चल जाएगा, तो अब क्या कटने जाएगा, 2 दूना 4 बराबर कितना आया 2। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि हम लोग जो बच्चे में जो भाग कैसे सीखते हैं, 2 से भाग देना है 4 में। ठीक है, तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया, मैं 4 में से -4 गया तो कितना 0 हो गया, आंसर कितना आया
दूध, इसको कहते हैं भाग। ठीक है, तो अब भाग जो है जैसे कि ये दे दिया भाग आपको 8 से, 8 से भाग दे दिया आपको 7, 6 मान लीजिए 76 में। ठीक है, तो यहाँ पहले देखेंगे 8 है, पहला अंक कितना है 7 है, तो 8 से 7 कम है ना, तो ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 76। तो 8 को कितना बार पढ़ेंगे जो 76 से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन 76 से कम हो सके या 76 पूर सके। तो 8 कितना होता है 64, 8 नमा 72, 8 दो 80 हो जाता है। तो 8 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72। अब इसको घटा देना है, तो 6 में से 2 गया तो कितना 4, 7 में से 7 गया था 0, तो हमारा कितना आ गया 9। अब ये 4 बच गया है, तो ये 4 को जो है काटने के लिए क्या करना होगा, पूछेगा कितना आंसर आया तो 9, तो इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं भागफल, हमारा क्या होता है आंसर होता है। इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल कितना आया 4। इसको कहते हैं भाज, इसको कहते हैं भाज, इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है, लिख लीजिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, शेषफल तो भाज कितना है 76 है, भाजक कितना है 8 है, भागफल कितना है 9 है, शेषफल कितना है 4 है। तो ये दो ये सब जोड़ने के गुना करने के बाद 76 होना चाहिए। 76 हो गया तो 8 नमा कितना 72 और प्लस 4, तो 76 और 72 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 76, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब सही है। तो भाग ऐसे होता है, समझ गए। आप देखिए भाग बनाने वाला जो है देगा सवाल, तो बना लीजिएगा कि नहीं। हाँ, मान के चलिए इसी को रहता है जो है 72 भागा 8। ठीक है, कितना 72 भागा 8, सॉरी 76 भागा 8। ठीक है, तो कैसे होगा, अब इसको कैसे होगा, तो इसको जैसे कि लिख दिए ना इतना कितना, अब इसको क्या होगा 76 अब गुना में चिन्ह देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो 76 बटा कितना आ जाएगा, अब 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से 2 तिया 6 और 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 19 दूना 38 हुआ ना। तो कितना हुआ 19 बटे 2, 19 बटे 2 आया ना। तो 2 से जो आप 2 से जो भाग देंगे 19 में तो कितना होगा 2 नमा 18 और दशमलव कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी 9 5। इसी को जो है दशमलव में निकालते किसमें दशमलव में, तो यहाँ देख कैसे होगा, दशमलव जैसे यहाँ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। क्या वो 0 एगो 0। अब 8 से कितना में भाग लगेगा 40 में, तो 8 पंचे 40 हुआ ना, कट गया ना। तो जित 9.5 यूँ आया, 9.5 यूँ आया, समझ गया ना। तो इसी को ऐसे भाग देता है चाहे ऐसे भाग देना है। अगर मान के चलिए ऐसे भाग दे दिया, अगर हमको गुना वाला समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे 8 से ऐसे 76 में भाग दे देंगे। क्या अब जैसे कि इसी में रहता कि कितना 72 भागा 8, तो कितना हो जाएगा 8 नमा 72 होता है, क्या होता है कैसे 72 एक ऊपर चला जाएगा और यहाँ 8 नीचे आ जाएगा, मतलब 72 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है। भाग जैसे कि होता क्या है, एक से ध्यान देना, 2 बट्टा यानी कि 2 बट्टा 5 आ भागा 10 बट्टा 4। अगर ऐसे रहेगा तो कैसे बनेगा इसको, तो ये 2 बट्टा 5 ऐसे ही रहेगा। अब भाग है तो इसको गुना करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला आएगा, 4 बटा कितना 10। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है काटना है, तो नहीं कटेगा तो क्या हो गुना कर देना, 2 चौका 8 और 5 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हुआ ना। कट तो जाना चाहिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो यह 2 दूना 4
यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ 5 है 25। ठीक है, इसी में जो है तो यहाँ पर क्या है कि नहीं कुछ है तो मतलब 1 है, तो मान के चलिए कि 72/1 है, 8/1 है। कैसे होगा, 72 को वैसे ही रहेगा, गुना 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचा चल जाएगा। तो अब 8 है क्या 8, 8 नमा 72 हुआ ना 9, आया ना 9, ये हो गया। अब इसी को जो है अगर हमको ये गुना वाला नहीं आता है मान के चलिए, ठीक है, ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, भाग नहीं आता है गुना वाला, तो क्या करेंगे 8 से ऐसे मुर्गा वाला जो होगा अंक वैसे भाग दे देना है। 8 से भाग देना है कितना में 72 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 नमा 72, मिल गया ना। इसी को कहते हैं भाग। भाग समझ में आ गया, आ गया समझ में। अब कथी सीखना है, लघुत्तम समावर्तक। अब लघुत्तम समावर्तक जो पूछेगा कहेगा कि 2, 4, 6 और 6, 4, 8 का लघुत्तम समावर्तक निकाले, लॉसर निकाले। ठीक है, कैसे होगा, तो इसको जो है 2 तरह का विधि होता है। ठीक है, क्या तरह का विधि होता है, 2 तरह का विधि होता है। तो इसमें कि जो है क्या करना है कि जैसे कि लघुत्तम समावर्तक पहले ये साधारण वाला सीखिए। ठीक है, साधारण वाला, जैसे कि यहाँ कर दिया 2, 4, 8, 10। ठीक है, अब इसको ऐसे घेर दिया, अब इसको जो है लॉसर निकालना है। ठीक है, तो पहले ध्यान देना है 2 से कम 2 काटना चाहिए, 2 से कम 2 में भाग लगना चाहिए। ये 4 गो अंक है, मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 9 हो गया, यहाँ पर हो गया 27। ठीक है, अब पहले देखना है कितना 2 से 2 गो, चारों में से 2 गो काटता है कि नहीं। 2 से 2 कटेगा, हाँ 2 से 4 कटेगा, कट जाएगा, तो 2 गो कट रहा है तो 2 से लगा देंगे, बाकी देखेंगे लगता है कि नहीं लगता है। तो 2 1 है 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब 2 से पढ़ेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 होगा, नहीं होगा, 2 नंबर नहीं कटेगा, तो वैसे को वैसे उतार देना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 2 से आप नहीं लगेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से अगर 2 गो लग जाएगा तो घेर के लगा देना है। 3 से 9 कट जाएगा, 3 नंबर 27 यो कट जाएगा, यानी कि 3 से लगेगा, तो यहाँ 3 दे देंगे। ये 1 के 1 ऐसे उतरेगा, 2 के 2 ऐसे ही उतरेगा, और 3 तिया 9, और 3 9 में 27 हो गया। फिर 3 से लगेगा 2, एगो 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। अब ये हो गया 1, 2 के 2, 3 1 3, और 3 तिया 9, अब नहीं लगेगा। तो क्या करना है, 2 गुना 3 गुना 3, 1 के गुना करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए 1 को छोड़ देना है, 2 गुना, फिर 1 को छोड़ देना, फिर ये 3 गुना। ठीक है, अब इसको गुना करना है किससे, 2 से 3 को पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, ये दोनों को पढ़ेंगे तो कितना या 6, और 6 3 छत्रिक 18, ये 3 गो हो गया 18। अब 18 को पढ़ेंगे 2 बार तो 18 दूना 36, और 36 को पढ़ेंगे 3 बार तो 36 दूना 72, और 36 तिया कितना, 36 को 3 बार गुना करना है तो 36 18, 3 तिया 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा 108, बराबर कितना 108। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉसर। लॉसर कितना आया 108। ठीक है, तो इसको कहते हैं समान तरीके से लॉसर। ठीक है, इसी को कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। अब बन जाएगा ना, अब कितनों बड़का देगा, जैसे देख लिए 18 है, ठीक है, ये 17 है, और ये जो है 36 है, और ये जो है 34 है।
ठीक है। अब इसको यहाँ घेर के लगाना है। तो पहले किससे देखना है ध्यान, 2 से। तो 2 से देंगे तो 2 नमा 18, 17 नहीं कटेगा तो 17 कैसे, 16 18 दूना 36 और 17 दूना 34। अब ध्यान देना है 3 से, 3 तिया 9, 17 का 17, 3 छक्के 18, 17 का 17, फिर 3 से कटेगा, 3 से, 3 एका 3 और 17 का 17 और 3 दूना 6 और 17 के 17। अब कैसे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो अब 2 को 17 है तो 17 से कट जाएगा, हो जाएगा ना। इसमें 17 का 17, 2 के 2 वो 17 का 17। अब क्या करना है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 2 गुने 17 होगा ना। तो 2 तिया 6, 6 का 18, 18 और 17 का गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 सत्ते 56, हासिल 5, 7 एका 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 12 का 12, 18 एका 18, जोड़ देंगे 6 और 2 10, 206। कितना आया, 17 को गुना किए 18 से तो कितना आया, 206 और 206 गुने कितना 2, तो कितना हो जाएगा 412, नहीं होगा। अब 412 में गुना करना है कितना से, 17 से। तो 17 से गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 एक 8, 7 चौक 28, 2 1 4, ठीक है। 4 8 2 10, 1 9 1 10, 4 2 6 1 7, कितना आ जाएगा 7,004। इसको कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। देखिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों में जो है ना अलग अलग जो है 2 नियम है। तो जैसे कि लघुत्तम समावर्तक में एक ये भी है कि 8 और 16 का लॉस निकाले, क्या लॉस। तो 2 तरह से बीनता है। जैसे कि अब जैसे 8 है तो 8 को क्या करना है, हुआ ना, कैसे हुआ ना, कितना हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 हुआ। अभी कितना है 16 है। अब 16 को 2 8 2 चौके 2 दूना। अब 16 ये तो हो गया 8 के। अब यहाँ 16 का कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो अब इनमें क्या है कि इनमें 3 गो 2 है, इनमें 4 गो 2 है। तो ये चारों 2 वाला जो है आएगा तो चारों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। तो 8 और 16 का लॉस पूछेगा तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यही जो कहेगा 8 और 16 का मौसम पूछे, क्या चीज मौसम, तो इनमें जो मिलेगा वही होगा। तो इनमें 3 गो मिला, इहो में 3 गो मिला, तो 3 को गुना करेंगे। तो 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 8, नहीं होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ठीक है। ई दूगो मिला के एगो 2, ई दूगो एगो ई 2 मिला के एगो 2, ई 2 एगो 2 मिला के एगो 2, 3 को 2 हो गया। अब तो में नहीं है तो जो मिलेगा दोनों में वही चीज़ गुना करना है। तो ये 3 को गुना करेंगे तो 8 होगा। तो लॉसअप पूछेगा तो 8, लॉसअप पूछेगा तो 16, मौसम पूछेगा तो लॉसअप में क्या है कि जो मिलेगा उसको भी जो सेम मिल गया। जैसे 3, जैसे कि में अगर लॉसअप पूछेगा तो क्या होगा 3 को तो ये लेवे किए, बाकी एगो इसमें बच गया तो एकरो ले लेना है, मतलब एको को छोड़ना नहीं है, सब को ले लेना है। अगर इसी में पूछ दे, इसी में पूछ दे कि यहाँ पर
18 कितना 18 आ 12 का पहले लॉस क्या चीज़ लॉस। तो क्या करना है 18 को पहले क्या करना है 2 9 18 कितना हुआ 2 गुने 9 हुआ ना। अब 12 का है तो 12 क्या है 12 को करेंगे 2 से तो 2 छक्के 12 2 तिया 6 क्या आया ये हो गया आपका 18 का ये हो गया 12 का। 12 क्या है 2 गुने 3 ठीक है। तो आई में क्या है अच्छा इहो तो कटेगा 3 से सॉरी 3 तिया 9 में 3 को 3 हो गया 2 को 3 हो ना। अब लॉसो जब पूछेगा तो आई महक एगो 2 आई महक एगो 2 मिल गया तो 2 ले लिए। अब आई में देखेंगे 3 है आई में देखेंगे 2 है तो एगो 2 बचले है तो इहो 2 ले लेना है ठीक है। अब आई में क्या है 3 है एगो 3 है ये 2 को 3 है एगो 2 दोनों 3 मिला के एगो 3 ले लेना है ठीक है। अब आई में बच गया एगो 3 तो ये 3 को लास्ट में फिर ले लेना है। अब इसको लॉस अब पूछेगा तो 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 लॉस अब पूछेगा तो कितना होगा 36 तो 18 और 12 का लॉस है कितना 36। अगर मौसम पूछता है तो अब मौसम में क्या है कि अब इसी को कहेगा मौसम बनाइए ठीक है इसी को कहेगा मौसम बनाइए। तो मौसम में क्या होगा कि ये 2 और ये 2 मिला के कितना हो गया एगो 2। अब देखेंगे कि ए में एगो 2 है ए में अभी 2 नहीं है तो इसको नहीं लिखना है ठीक है। ए में एगो 3 है एगो 3 ए में है तो दोनों 3 मिल गया तो एक एगो 3 हो गया। अब ए में एगो 3 बच गया ए में 3 नहीं है तो इसको छोड़ देना है। यानी मौसम में पूछेगा कि जो मिलेगा दोनों में उसी को लेना है और लॉसों में क्या है कि दोनों में जो मिला उसको भी लेना है जो नहीं मिला उसको भी गुना करना। तो यहाँ 2 तिया कितना हो जाएगा तब मौसम पूछेगा तो 6 और लॉसम पूछेगा तो 36 समझ गया। तो इसी को कहते हैं लॉस और मौसम। तो मौसम निकालने के लिए अब 36 कैसे होगा यदि मौसम 36 कैसे होगा तो आप ध्यान देना है। एगो और दूसरा विधि क्या है कि ये 12 है और ये कितना है 18 है तो 12 से देना है 18 में ठीक है 12 एक 12। अब इसको ऐसे घेर देना है 8 में से आई घटा देना है 8 में से 2 गया तो 6 1 में से 1 गया तो 0 हो गया छोड़ देना है। अब ये कितना है 12 ये कितना है तो 12 से 6 में लगेगा नहीं लगेगा 12 से 6 में भाग नहीं लगेगा 12 से 18 में भाग दिए तो कितना आया 6। अब ये 12 को क्या करना है इसको पहले यहाँ घेर देना है इस 12 को उतार देना है यहाँ इसको फिर घेर देना है ये 6 से भाग लगेगा 12 में तो 6 दूना 12 घटा का कितना आया 0 0 तो हमारा मौसम किससे लास्ट में कटा 6 से तो मौसम कितना आया ई विधि से भी आया 6 और ई विधि से भी आया 6 2 3 गुने 3 हुआ ना 2 9 18 2 तिया 6 छत्री का 18 अब 12 कितना था 2 गुने 3 2 दूना 4 तिया 12 तो यह मौसम एगो 2 एगो 2 मिल गया तो एगो 2 आया। अब एगो 3 है एगो 3 है मिल गया तो 3 आ गया ई 2 नहीं 3 मिला तो बराबर कितना 6 आया ना। तो इहो विधि से 6 इहो विधि से 6। तो अब मौसम समझ गए तो इसी को कहते हैं मौसम। अब चलते हैं लौसम मौसम समझ गए हैं तो अब बट्टा पर का जोड़। बट्टा पर का जोड़ एकदम आसान है हल्का सा बता देते हैं। बट्टा पर का जोड़ में क्या करना है कि जैसे कि 2/4 है प्लस 3/6 है तो क्या करना है ये 2/, ये इसको कहते हैं अंश इसको कहते हैं हर इसको कहते हैं अंश इसको कहते हैं हर। तो नीचल का भाग को क्या कहते हैं हर ठीक है ऊपर का भाग को कहते हैं अंश। तो निचुल का भाग को क्या करना है लॉसर निकालना है किसका 4 और 6 का। तो 4 और 6 का लॉसर ऐसे निकालना सिखाए थे 2 दूना 4 2 तिया 6 अब नहीं लगेगा तो 2 गुने ये 3 तो 2 दूना 4 तिया 12 कितना आया लॉसर 12। तो अब यहाँ पर बराबर कर देंगे ऐसे लिख देंगे 12 जोड़ के सामने बीच में लिखेंगे 12। अब क्या करना है दोनों से लॉसर लिए तो कितना आया 12।
अब इसी में जो है 4 से भाग देंगे 12 से, 6 से भाग देंगे 12 से, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या कि 4 से भाग देना है किसमें, 12 में, तो 4 तिया 12 कट गया ना, तो 3 मरतबे कटा, तो 3 को ऊपर में कितना है 2, तो 3 को 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, आई जोड़ के चिन्ह यहाँ दे देना है। अब देना है 4, 12 को भाग देना है किससे, 6 से, ई 6 से, ठीक है। तो 6 दूना 12, तो 2 मरतबे कटा, तो 2 और ये 3 है, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, हुआ ना। अब क्या करेंगे 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 बट्टे कितना है 12 हो गया, तो 12 12 कट गया तो बराबर हो गया 1 आंसर। इसी को कहते हैं बट्टा पर का जोड़। क्या कहते हैं, बट्टा पर का जोड़। अब इसी तरह 12 12 में देगा तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब जैसे कि एक चीज़ और देख लीजिए जोड़ में, ये बच गया 16 बट्टा 12, ठीक है, 16 बट्टा 12, और ये 14 बट्टा हो गया आपका 18, ठीक है। इस तरह का जोड़ रहेगा तो कैसे बनाएंगे, पहले 12 और 18 को क्या करना है, लॉसर निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा लॉसर, 2 से 2 छक्के 12, 2 नमा 18, ठीक है। 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, नहीं लगेगा, तो 3 दूना कितना होता है 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, लॉसर कितना आया 36। अब 36 से भाग देना है, 12 से भाग देना है 36 में, 18 से भाग देना है 36 में, तो 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 तिया 36, क्या मरतबे कटा 3 मरतबे, तो ये 3 को गुना कर देना है कितना 16 से, तो 16 तिया कितना होता है 48, तो यहाँ कितना हुआ 48, ये जोड़ का चिन्ह दे देना है। अब 18 से भाग देना है 36 में, तो 18 दूना 36, 2 मरतबे कटा, तो 14 से गुना कर देना है, तो 14 दूना कितना होता है 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28। अब 48 और 28 को जोड़ देना है, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल 1, 2 और 4 छोड़ देंगे तो 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 होगा, और 6 1 7 हो जाएगा, तो 76 बटा कितना आया 36। अब इसको भी 2 से काट सकते हैं, 18 दूना 36, आई हो जाएगा कितना 33 दूना 76, नहीं 38 दूना 76, नहीं हुआ 38 दूना 76, फिर 2 से 2 नमा 18 और 19 दूना 38, यानी कि 19 बट्टा कितना हुआ 19 बट्टा 9 हुआ, ठीक है। 19 बट्टा 9 लास्ट में आया, कितना 19 बट्टा 9, तो आपका लास्ट में आंसर आ गया 19 बट्टा 9। इसी को कहते हैं बट्टा पर का जोड़। अब घटाव कहेगा तो कैसे हो जाएगा, इसी को मान के चलिए हम क्या किए घटाव कर दिए, क्या किए घटाव, ठीक है। तो हमारा लॉसा कितना आया था 36, लॉस आया था 36, तो 12 दूना 12 तिया 36 और 16 तिया 48, यहाँ हो जाएगा माइनस के चिन्ह, 18 दूना 36 और 14 दूना 28। अब यहाँ जोड़ था तो जोड़ दिए थे, यहाँ क्या है घटा देना है, 8 में से 8 जाएगा तो कितना 0, 4 में से 2 जाएगा तो कितना 2, 20 बटा 36, 10 दूना 20, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, 5 बटा 9। तो ये हो गया घटाव, ठीक है, इसी को कहते हैं घटाव। अब गुना कैसे करेंगे, अब मान के चलिए इसी को हम गुना मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ बीच में दे दिए गुना का चिन्ह, ठीक है। अब हमको काटना है, पहले नीचा ऊपर देख लेंगे कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोना कोनी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, यानी सम संख्या ऊपर में दाएं सम संख्या दाएं इहो में सम संख्या है। अगर मतलब 2 से कटेगा तो 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, कट गया, 3 4 अब नहीं कटेगा। अब जो है कोना कोनी देखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 में 18, अब नहीं ना कटेगा, अब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर से गुना, नीचा नीचा से गुना, तो 14 और 2 को गुना करेंगे तो 14 दूना 28, अब बट्टा 3 और 9 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27, इतना हो गया आंसर। इसी को कहते हैं गुना, ठीक है। अब इसी को हम बनाते हैं भाग, क्या बनाते हैं भाग। ये 16 था, ये हो गया 12 और ये हो गया 18, ठीक है। ये हो गया भाग का चिन्ह। तो भाग के चिन्ह में क्या होगा 16 बट्टा 12 का 12 वैसे उतार देना है।
अब भाग को गुना में बदलेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 14 जो है नीचा चला आएगा। ठीक है, तो अब गुना है तो गुना वाला अभी काटना सिखा दिए थे, तो वैसे ही काटेंगे। 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 3 एक 3 और 3 छक 18, कट गया ना। अब ऊपर में बच गया 2 और 6, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और नीचा में बच गया 7, तो यानी 12/7 आंसर। ठीक है, इसी को कहते हैं बट्टा पर का भाग। तो अब देखिए कहाँ तक सीख गए, बट्टा पर का भाग तक सीख गए। ठीक है, अब बच गया क्या, नेंगरा भिन्न। अब इसी को नेंगरा भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, इसको नेंगरा भिन्न क्या बनाएंगे, अब इसको जो है ये 16 बट्टा कितना है 12, ये बड़का बट्टा दे देंगे और इसको 14 बट्टा हम लिख देंगे 18। ठीक है, इसी को कहते हैं नेंगरा भिन्न। ये हो गया बड़का वाला जो बाघ है, ये बड़का बट्टा हो गया, यानी 16/12 और बट्टे 14/16। तो इसको कैसे क्रिया करना है, बराबर कर देना है। ये 16/12 रहबे करेगा, 16/12 रहबे करेगा। और इसको हटाने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, गुणना। तो 18 चला जाएगा ऊपर और ये 14 चला जाएगा नीचा। समझ गए। अब इसी को कहते हैं नेंगरा भी। अब इसको काट देना है, 2 अट्ठे 2 चौके 12, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 3 दूना 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 एक 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 3 छक्के 18, यानी कि इसमें भी जो है 6 दूना 12/7 आंसर। समझ गए, इसी को कहते हैं नेंगरा भिन्न। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये आपका जो है बेसिक चीज़ जो है चीन के माध्यम से हमने आपको जोड़ से लेकर के आपको जो है नेंगरा भिन्न तक सिखा दिए हैं। यदि और कुछ भी छोटा छोटा बच गया है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जीरो से गणित सिखाने के लिए। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। वैसे भी वीडियो जो थोड़ा लंबा हो गया, आपको एक वीडियो में जो है पूरा सिलेबस के आधार पर जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है आपका डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम जीरो से हर विषय को ले चलेंगे। ठीक है, आप डेली जो है इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।